Hello बच्चों, let's read this question. So it is given that total number of atoms present in 64 ग्राम of sulfur dioxide is, ठीक है। हमें एक मॉलिक्यूल दे रखा है सल्फर डाइऑक्साइड जिसका मास है 64 ग्राम। तो सल्फर ऑक्साइड अगर हम 64 ग्राम लेंगे तो उसमें कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे, राइट। तो दिस क्वेश्चन बिलोंग्स फ्रॉम मोल कंसेप्ट, राइट। ओके, चलो पता करते हैं कितने इसमें एटम्स होंगे। सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, राइट। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे हम? number of moles n is equals to mass upon molecular mass, right, या molar mass, right। मोलर मास सल्फर डाइऑक्साइड का कितना होगा? सल्फर डाइऑक्साइड के मोलर मास की अगर हम बात करें तो इट इज इक्वल्स टू सल्फर एक है, इसका मोलर मास 32 होता है, प्लस ऑक्सीजन 2 है एंड ऑक्सीजन का मास 16 होता है। सो इट इज 32 प्लस 32 64 हो गया, राइट। ओके ओके, सो नंबर ऑफ मोल्स n निकालने हैं। गिवन मास देखो 64 ग्राम है, मोलर मास हमने अभी अभी भी निकाला, कितना आया? 64 ग्राम पर मोल आया, राइट। तो ये कितना आ गया? 1 1 मोल आ गया अभी, राइट। अब एक बात देखो, 1 मोल सल्फर डाइऑक्साइड में 6.022 इंटू 10⁻23 यानी एवोगैड्रो नंबर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। एक मोल में इतने मॉलिक्यूल्स होंगे SO2 के। एंड हमें एक चीज और पता है, हमें ये पता है कि एक मॉलिक्यूल ऑफ SO2 में टोटल कितने एटम्स है? एक सल्फर है, 2 ऑक्सीजन है, 3 एटम्स है। अगर एक मॉलिक्यूल में 3 एटम्स हैं, इतने मॉलिक्यूल्स में कितने एटम होंगे? तो 6.2022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ SO2 में कितने एटम्स होंगे? अगर एक में 3 है, इन वन मॉलिक्यूल देयर आर 3 एटम्स, सो इन दिस मच मॉलिक्यूल्स देयर आर 3 इंटू दिस मच एटम्स। दिस मच मीन्स 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, ठीक है। तो इस बात का ध्यान देना, क्वेश्चन में अगर वो मॉलिक्यूल पूछता तो हमारा आंसर 1 मोल के हिसाब से एवोगैड्रो नंबर हो जाता, लेकिन उन्होंने एटम्स पूछे हैं एंड एक मॉलिक्यूल में 3 एटम्स होते हैं। इतने मॉलिक्यूल्स में कितने एटम होंगे? दिस इंटू 3, ठीक है। तो करेक्ट आंसर कौन सा है हमारा? ऑप्शन डी, विच इज 3 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23, यानी करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन डी, राइट। So I hope it's clear to everybody. Thank you. Keep studying.